नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली वाले टॉक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा केस जिसने पूरे दिल्ली को दहला दिया। क्यों दहली दिल्ली? चलो शुरुआत करते हैं इस केस। साल था 1978, 26 अगस्त। दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी। दिल्ली में खासकर वो सीजन होता है मॉनसून का, तो दिल्ली में रिमझिम बारिशें चल रही थी। और 1978 को जिस तरीके से हमने देखा है, उस समय इतनी मोटर गाड़ियां दिल्ली में नहीं थी। पूरा दिल्ली बहुत ही खुशहाल था। दिल्ली अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन उसी दिल्ली में दो ऐसे दरिंदे घूम रहे थे जो दिल्ली की उस रफ्तार को गिराने के लिए आए। जी हां, दो मासूम बच्चे, गीता और संजय। गीता जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक जीसस एंड मैरी कॉलेज के स्टूडेंट थी, 23 वर्ष उसकी उम्र थी। और उसका भाई संजय जो उससे भी छोटा था, 21 वर्ष का। गीता पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम है, उसमें वो शरीक होने के लिए जा रही थी। ऑल इंडिया के उस प्रोग्राम में उसको स्पीच देनी थी और साथ में उसका भाई भी था। ऑल इंडिया रेडियो जो हम जानते हैं कि धौला कुआं के पास स्थित है, और जीसस एंड मैरी कॉलेज भी धौला कुआं के पास ही वहीं पर। गीता और संजय लगभग रात को 8 बजे उस प्रोग्राम में जाने वाले। उनके पिता नेवी कैप्टन MM चोपड़ा जी, वो उनको उस प्रोग्राम से वापस रिसीव करने के लिए आने वाले थे। तो गीता और संजय दोनों उस प्रोग्राम के लिए निकलता है। उनको उनके एक अंकल गोल डाक खाना के पास ड्रॉप करते हैं। वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस। लेकिन जैसा कि 8 बजे उन्हें वहां पहुंचना था और 9 बजे उनके फादर को उनको लेने के लिए आना। लेकिन 8 बजे से 9 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि गीता और संजय ना तो उस प्रोग्राम में पहुंच सके, ना उसके बाद कभी अपने पिता से मिल सके। दो दरिंदे, रंगा और बिल्ला। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। दिल्ली तिहाड़ जेल में किसी को सबसे खतरनाक फांसी की सजा सुनाई गई तो वो थे रंगा और बिल्ला। लेकिन उनको ऐसी क्यों फांसी की सजा सुनाई गई? उन्होंने ऐसा क्या किया था? और उससे भी खौफनाक, किसी को भी अगर डेथ वारंट जारी किया जाता है तो वो इंस्टेंट डेथ हो जाती है उसकी। लेकिन रंगा 2 घंटे तक जिंदा लटका रहा। 2 घंटे किसी को आप फांसी पर लटका दीजिए और उसके बाद अगर वो जिंदा रहे, उससे खौफनाक क्या हो सकता। इसके बाद इंडियन जुडिशियल सिस्टम को भी नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन इस बात पर पहुंचने से पहले हम ये जानेंगे कि उन्हें फांसी के फंदे तक क्यों पहुंचना पड़ा। जैसा कि हम बात कर रहे थे, गीता और संजय ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे। गोल डाक खाना पर उनके एक अंकल उनको वहां ड्रॉप करते हैं। वहीं से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी में सवार थे रंगा और बिल्ला। वो दोनों गीता और संजय का अपहरण करते हैं। और इसके एक चश्मदीद भी रहे, इंद्रजीत जी, जिन्होंने RML राम मनोहैया हॉस्पिटल के सामने से उनको इस गाड़ी से गुजरते हुए देखा, जहां गीता गाड़ी का शीशा पीट रही थी। बाद में इंद्रजीत की गवाही भी हुई और जिसके बिहार पर रंगा और बिल्ला को सजा भी सुनाई गई। लेकिन रंगा और बिल्ला जब उनका अपहरण करके ले जाते हैं तो उसके बाद वो उनको रिज, दिल्ली का सबसे बड़ा जंगली इलाका जो धौला कुआं और झंडेवाला के बीच में पड़ता है, 26 अगस्त 1978, 8 बजे, जी हाँ, वो उनका अपहरण करते हैं। उसके बाद 2 दिन तक दोनों बच्चों की कोई खबर तक नहीं। 2 दिन बाद उनकी लाश सड़ी हुई हालत में एक शख्स को दिखाई देती है रिज के जंगलों के बीच में। और उसके बाद से पूरी दिल्ली दहल जाती। ऐसा खौफनाक दृश्य दिल्ली में उससे पहले कभी नहीं देखा। 2 मासूम बच्चे। छानबीन शुरू होती है। दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है
और जानने की पूरी कोशिश करती है कि वो कहां थे, क्या हुआ। वहीं उनके पिता, नौसेना के एक कैप्टन, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी उस समय। रंगा और बिल्ला उनकी लाश को फेंक के फरार। वो आगरा में जाके छुप जाते हैं। 2 दिन वहां छुपे रहने के बाद वो आगरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं और सबकी नजरों से बच के वो कालका मेल में बैठ जाते हैं। और किस्मत को देखी, उन गुनहगारों को किस्मत कहां ले जा रही थी। वो जिस कोच में जाके बैठने की कोशिश करते हैं, वो कोच होती है सेना के जवानों। वो जवान रंगा और बिल्ला को उसी समय वहीं पकड़ते हैं और सीधा दिल्ली पुलिस के हवाले करते। उसके बाद दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने जो कबूलनामा किया वो बेहद घिनौना था। इतना घिनौना कि दिल्ली पुलिस को वो बयान बाहर जारी करने में भी संकोच हो रहा था। लेकिन जब वो सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आती है, पूरी दिल्ली दहल उठती। रंगा और बिल्ला उन बच्चों के साथ दुष्कर्म करते, उनकी लाश के साथ दुष्कर्म करते। इतना खतरनाक है। उसके बाद क्या था? रंगा और बिल्ला के पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद सीधा उनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है। उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जाता। दिल्ली हाई कोर्ट उनको फांसी की सजा सुनाती है। उसके बाद रंगा और बिल्ला इसकी गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने इस फैसले पर कायम रहती। 11 अप्रैल 1979 को उनको सजा सुनाई जाती है, सजाए मौत। 31 जनवरी 1982 को उनको ये सजा मिलती। 4 साल तक वो जेल के अंदर रहते हैं। और जेल में जो सुनील गुप्ता, जो जेल के कर्मचारी थे, उन्होंने जो एक इंटरव्यू में भी जो बताया कि रंगा और बिल्ला ने किस तरीके से वहां जेल के अंदर एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। बिल्ला का कहना था कि सारी की सारी हरकत रंगा की थी। रंगा का कहना था ये सारी की सारी हरकत बिल्ला की थी। उनका कहना था कि वो दोनों घबरा गए थे जब उन्हें पता लगता है कि वो एक नेवी कैप्टन के बच्चे। उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, पर बिल्ला उसको बार बार रोक रहा था। रंगा कभी कहता है कि वो उसको बार बार रोक रहा था, लेकिन दोनों में से कभी भी किसी ने भी अपने ऊपर इल्जाम नहीं कबूल। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाते रहे। लेकिन आखिरकार 31 जनवरी 1982 को उनको तिहाड़ जेल की फांसी कोठी के अंदर उनको फांसी दी जाती। दोस्तों, जो फांसी देने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से है कि जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसको 2 घंटे तक वहां लटके रहने के बाद एक डॉक्टर की टीम आती है और वो उनको डेथ घोषित करती। लेकिन यहां एक बड़ा ही अनोखा अजूबा होता। बिल्ला इंस्टेंट मर जाता है, लेकिन रंगा फांसी पर लटकने के बावजूद 2 घंटे बाद भी जब उनकी नब्ज चेक की जाती है तो वो जिंदा पाया जाता। डॉक्टर, जेल कर्मचारी, जल्लाद सब हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता कि कोई 2 घंटे तक फांसी पर लटक के होने के बाद भी जिंदा कैसे हो। ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाता। किसी को समझ नहीं आता क्या कर। इंडियन हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई केस नहीं आया था कि वो 2 घंटे फांसी पर लटके रहने के बाद भी जिंदा रह जा। डॉक्टर, कर्मचारी सब एक दूसरे को ताकते रहते हैं कि क्या किया जाए, किसकी साइड देखा जाए, कौन है इसका गुनहगार, किसकी गलती थी ये। इसके बाद फैसला लिया जाता है और रंगा को दोबारा फांसी पर लटकाया जाता है। उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तब जाकर उसको मृतक घोषित किया जाता। रंगा का अंत इतना खौफनाक ही होना क्योंकि उसकी हरकत इससे कई गुना खौफनाक। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता। रात को गाड़ियां धीरे हो जाती हैं, उनके शीशे नीचे होने लगते हैं,
राह में अगर कोई एक लड़की उन्हें नजर आ जाए, क्या दिल्ली सुरक्षित है? या रंगा बिल्ला जैसे कई अपराधी आज भी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे? ये एक ऐसी कहानी थी दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है दोस्तों, एक ऐसा हादसा था दोस्तों जो दिल्ली के ऊपर एक दाग की तरह रहेगा और हमेशा ताउम्र रहे। यहीं से दिल्ली की खौफनाक हरकतों की शुरुआत होती है। 1978 का एक सुंदर खुशहाल दिल्ली किस तरीके से एक खौफनाक दरिंदगी की रात में बदल जाता है। गीता और संजय, उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत। MM चोपड़ा जी, जिन्होंने अपने 2 नौजवान बच्चों को खोया, बाद में आगे जाके सुनील गुप्ता जो इस जेल के कर्मचारी थे, उन्होंने आगे जाके एक ब्लैक वॉरेंट नाम की एक किताब भी लिखी और उस किताब के माध्यम से नेटफ्लिक्स पर इसके ऊपर एक सीरीज भी बनाई गई जिसमें रंगा और बिल्ला के इस खौफनाक कांड का एक हल्का सा दृश्य की रखा गया। ये खतरनाक थी वो रात दिल्ली के लिए। तो आज की हमारी केस स्टडी को हम यही समाप्त करते हैं। यह था 26 अगस्त 1978 को दिल्ली को दहला देने वाला केस। इसी तरीके की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चल। जय।